मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुमन, सौतेली माँ शांति और सौतेली माँ की बेटी रूबी रहती थी। उनके पिता के मरने के बाद शांति ने सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर ली थी और बाद में वे दोनों माँ बेटी सुमन को बहुत बुरी तरह परेशान करने लगी। सुमन की आवाज़ बहुत सुरीली थी। जब भी वो गाने गाती आसपास के सब झूम उठते, लेकिन उसकी माँ, अरे अरे छी छी, ये तुमने क्या लगा रखा है सुमन, बंद करो अपना ये सब ड्रामा। कितना बकवास गाती हूँ, बोर हो गई हूँ मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर। ठीक है माँ जी। अरे पागल, 1000 बार कहा है तुम्हें, मुझे माँ मत कहा कर। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम्हारा बाप भी मर चुका है। बस ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें पाल भी रही हूँ, वरना तुम तो किसी लायक नहीं। शांति की एक क्रूरता पूरे गांव में प्रचलित थी कि वो कैसे सुमन पर अत्याचार करती थी। फिर एक दिन, अरे सुनो नौकरानी, घर में किट्टी पार्टी है, मम्मी की बड़ी बड़ी फ्रेंडें आएगी और मेरी भी। उनके सामने बदतमीजी मत करना और मुझे बहन मत बोलना। सभी दोस्त किट्टी पार्टी मनाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर एक दिन सुमन के हाथ से तेल का पैकेट गिरकर फट जाता है। वहीं दूसरी ओर शांति उस तेल पर पैर रख नीचे गिर जाती है। हाय रे हाय राम, ये क्या हो गया? अब क्या दिन देखने पड़ेंगे? कितनी चोट लग गई है मुझे। सुमन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मालकिन, ये गलती से हो गया है, मुझे माफ कर दो मालकिन, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद शांति सुमन को बेलन से मारने लग जाती है और उसकी खूब पिटाई करती है। यह देख बेटी रूबी भी आ जाती है, लेकिन रूबी उसको छुड़वाने के बजाय माँ को कहती है, माँ इसको और मारो, इसने आज मेरा भी काम खराब किया है। दोनों माँ बेटी सुमन पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुमन माफ़ी मांगती रह जाती हैं, लेकिन ये दोनों नहीं रुकती। दोनों माँ बेटियों को पूरे गांव में भला बुरा कहा जाता है। सबको इनके बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। वहीं रूबी ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थी, लेकिन सुमन को सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ाया गया था। एक दिन रूबी, अरे मेरी भी क्या किस्मत है, मुझे बहन के रूप में एक नौकरानी मिली है जो मेरा सारा काम करती है। मुझे बड़ी खुशी होती है तुम्हें ऐसे काम करते देख, और मैं बिल्कुल महारानी वाला जीवन जीती हूँ। क्या भाग है हमारे भी। फिर कुछ दिन बाद सुमन छत पर सफाई कर रही होती है। उसका पैर लिपट कर वो नीचे गिर जाती है। उसको डॉक्टर के यहाँ पर ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है, अरे सुमन बेटा, तुम कभी इस हाथ से काम नहीं कर सकती हो। यह बात शांति को पता लगती है तो शांति कहती है, छी छी छी, मुझे लगता है तुम जानबूझकर छत से गिरी हो ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। अब मैं तुम टूंडी का क्या करूँगी? तुम्हारा तो हाथ काम ही नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम तो कह रही थी कि मेरी शादी पहले करोगे। अरे चुप रहो रूबी, तुम बीच में मत बोलो, पहले सुमन की ही शादी होगी। और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि जो कोई सबसे ज़्यादा पैसे देगा वह सुमन की शादी उससे करा देगी, चाहे वो कोई भी हो। फिर गांव वाले एक सेठ के पास जाते हैं। उस सेठ को सारी बातें बताते हैं, लेकिन वह सेठ यह कहकर मना कर देता है, अरे मैं उस लड़की का क्या करूँगा जिसके हाथ ही नहीं है। वो कैसे मुझे खाना खिलाएगी और कैसे मेरे बच्चों को पाल पाएगी। और एक ज़्यादा उम्र वाला आदमी सुमन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके वह बहुत काफ़ी पैसे देता है और कहता है, सही में इसका एक हाथ तो टूटा हुआ है, लेकिन सुमन है बहुत सुंदर। अरे तुम्हें हाथ से क्या करना है, पूरी सुमन ही तुम्हारी है। लाओ जल्दी इसके पैसे दो। तुम देखो कितनी उम्र के हैं और सुमन को देखो। यह सुनकर वो आदमी शांति को पैसे दे देता है और शांति सुमन की शादी
उस बूढ़े आदमी से कर देती है। सुमन शादी के मंडप पर बैठकर भी मना करती है, लेकिन शादी को रोक नहीं पाती। शादी में आए हर कोई लोग खूब एंजॉय करते हैं और तमाशा देखते रहते हैं। सुमन का बूढ़ा पति सुमन का हाथ पकड़कर सुमन को अपने घर ले जाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। सुमन उसके सर पर फेंककर लैंप मारती है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। वह बहुत गुस्सा होता है। इतने में ही सुमन वहाँ से भाग निकल आती है। सुमन एक ट्रेन में बैठकर शहर आ जाती है। वह शहर में हर जगह काम देखती है, लेकिन उसके हाथ को देखकर कोई भी उसको काम दे लेकर राजी नहीं था। एक दिन हार थककर सुमन के मन में विचार आता है और वह वीणा को लेकर मंदिर के सामने बैठ जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग आते उस वीणा को सुनते और उसकी आवाज़ को तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। ऐसे ही करके सुमन अपना पेट भरने लगी। एक दिन एक व्यक्ति, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, जैसे साक्षात सरस्वती तुम्हारी जीभा पर विराजमान हो। बिल्कुल बेटा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। क्या नाम है तुम्हारा? ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे और तुम कल गाने के लिए आ जाना, क्योंकि तुम बहुत अच्छा गाती हो और हमें तुम्हारी जरूरत है और तुमको पैसों की। ये लो मेरी तरफ से भी पैसे और खाना, और तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। अगले दिन तुम हमारे दिए पते पर आ जाना। देखते ही देखते सुमन बहुत बड़ी कलाकार बन जाती है। उसकी कलाकारी के चर्चे हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में होने लगे। गांव-गांव में सुमन के गाने सुने जाने लगे। एक दिन सुमन शहर के सामने से गुजरी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ के यहाँ पर घुमाऊँ और अपनी छोटी बहन को भी देख लूँगी। बहुत दिन हो गए उनको देखे, हो सकता है कि वो सब सुधर गए हो। मैं कल ही चली जाती हूँ उन सब के पास। जब सुमन अपनी सौतेली माँ के घर पहुँचती है तो वह एक खिड़की से देखती है उसकी बहन रूबी को कोई बहुत बेरहमी से मार रहा होता है और चेयर पर बैठी उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतनी देर बाद ही पीछे से सुमन आ जाती है और पुलिस को भी कॉल कर देती है। सुमन उस लड़के को अच्छी तरीके से पीटती है और उसके हाथ भी बांध देती है। तभी पुलिस सुमन के बुलाने पर घर पर आ जाती है और उसको पकड़कर ले जाती है। अरे बेटा, आज तुमने वक्त पर आकर मेरी और मेरी बेटी की जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ़ करना बड़ी बहन, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझे बहन माना है। बेटा सुमन, मुझे माफ़ कर दो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने तो तुम्हें बेटी भी नहीं माना था। तुम मुझसे मार खाती रही, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। मुझे माफ़ कर दो। फिर वह तीनों माँ बेटी बहुत अच्छे परिवार की तरह रहने लगी। उनकी यह बात हर गांव में फैल गई। सब कहते कि शांति को अपनी भूल का अंदाज़ा है, देर से ही सही, लेकिन अब सब ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।